खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अस्करी क़यादत, वफाकी वज़ीर और चारों सूबों के वज़राए आला शिरकत करेंगे। चारों चीफ सेक्रेटरीज को भी इजलास में मदऊ किया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर SIFC में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला के मुशीर बैरिस्टर सैफ की तस्दीक, कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी के बगैर इजलास नामुकम्मल और बेनतीजा होता है। खैबर पख्तूनख्वा में सरमायाकारी के बेहतरीन मौके हैं। यहाँ सरमायाकारी को फरोग देने से पूरे सूबे की तकदीर बदल सकती है। विफाक से पहले KB का बजट पेश करना सूबे के अवाम की तौहीन। खैबर पख्तूनख्वा का बजट शेख शिल्ले के मफरूजों के मुतरादिफ है। अवाम को गुमराह करके आपको कुछ हासिल नहीं होगा। विफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम का सवाबी बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब, बोले कभी कहते हैं वापडा हाउस पर कब्जा तो कभी कहते हैं इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे। गवर्नर एनेक्सी पर ताला लगाकर पता नहीं क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। एक दिन की सियासत के लिए खैबर पख्तूनख्वा में खिलवाड़ किया जा रहा है। भारत से झगड़ा कश्मीर पर था, जब कश्मीर उसे दे दिया तो तनाज़ा अब खत्म होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट ने मनसूबाबंदी के साथ इलेक्शन में हमारी कुव्वत को तकसीम किया। मुल्क में अक़लियती नुमाइंदा हुकूमत कर रही है। एस्टेब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी के जरिए नंबर्स पूरे करने का काम किया। एस्टेब्लिशमेंट ने ठान लिया है कि वो हर हाल में अपनी मर्जी के नताइज मुरतब करेगी, चाहे अवाम उसको जिस नज़र से भी देखे। लेकिन हम तस्लीम नहीं करते, मुल्क छोड़ देंगे लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के गुलाम नहीं बनेंगे। आग उगलती जमीन, कहर बरसाता सूरज। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में सूरज के मिजाज आज भी गर्म। दादू और मोइंजोदड़ो में सूरज तवानीसे पर सिब्बी, लड़काना, नवाबशाह, ठट्ठा, रोहड़ी, खैरपुर, सक्खर समेत सिंध के कई शहरों में मौसम बे इंतहा गर्म। बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में गर्म हवाओं का राज। कराची में भी सूरज का पारा दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने की पेश गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी हवाओं के साथ बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। कराची वाले हो जाएं तैयार। रवा साल जुलाई से अगस्त तक मानसून में मामूल से 100% ज्यादा बारिशें मुतवक्के। PDMA ने मुतालिका महकमों को खबरदार कर दिया। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत मानसून के पेश नज़र मुतालिका इदारों के इजलास में DG PDMA की ब्रीफिंग। कमिश्नर कराची की मुतालिका इदारों को कंटीजेंसी और एमरजेंसी प्लान्स मुरतब करने की हिदायत। एक जानब शदीद गर्मी, दूसरी जानब बिजली का बहरान। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 4968 मेगावाट तक पहुँच गया। मुख्तलिफ शहरों में 4 से 6 घंटे बिजली गायब रहने लगी। लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग। पेशावर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग पर शहरियों का पारा हाई। हजार ख्वानी ग्रिड स्टेशन के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। कराची में भी घंटों घंटों बिजली गायब रहने लगी। कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। सिंध के वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह ने वजीर बल्दियात सईद गनी की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी लोड शेडिंग के खात्मे और बिल्स की अदायगी समेत दीगर उमूर पर मुशावरत करके इकदाम करेगी। नासिर हुसैन शाह की के इलेक्ट्रिक को वाजबात की अदायगी के लिए मदद की यकीन दहानी। शहरियों की गैर कानूनी हिरासत और झूठे मुकदमा अपने नामजद करने के खिलाफ केस। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, खातून को गैर कानूनी हिरासत में रखकर मुकदमे में नामजद करने पर SHO और दीगर अमले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। DPO सियालकोट को SHO इदारे और ASI को फौरी मुअत्तल करके महकमाना कार्रवाई करने की हिदायत। इजराइल ने आलमी अदालत के फैसले को हवा में उड़ा दिया। रफा पर हमलों में तेजी, फजाई हमलों और गोलाबारी से कई फलस्तीनी शहीद और जख्मी। नसीरात पर बमबारी से 4 अफराद जान से गए। इजरायली जंगी काबीना के वजीर ने कहा कि आलमी अदालत का हुक्म किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जा सकता। इजरायली अलगाबारियों की वापसी के लिए लड़ाई जारी रखने और अपने शहरियों की हिफाजत का वादा करने के लिए पुरअज़्म है। रफा समेत जहां भी जरूरी हुआ कार्रवाई जारी रहेगी।
इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टी20 मैच आज खेला जाएगा। कौमी खिलाड़ियों की बर्मिंघम में प्रैक्टिस, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग के सेशन।